बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सियासी बैठक में अदील राजा साहब और रीना शिगरी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो आज सुहेल अफरीदी साहब और रीमा खान साहब पर नजरें लगी हुई थी कि कल रात को वो धरना छोड़कर क्यों गए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनने बताना था, लेकिन उनने तो कह दिया कि ये मंगल नहीं, अगले मंगल आएंगे और ज्यादा पावर के साथ आएंगे। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की MP हैं अमना शेख साहबा, शक्ल से माशाल्लाह खूबरू और बड़ी पढ़ी लिखी खातून लगती है, लेकिन आज उनके मुंह से एक जुमला निकला है जिस पर बहुत ज्यादा बहस हो रही है और इमरान खान साहब का एक के बोला हुआ फिक्रा उनके साथ जोड़ के चलाया जा रहा है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। आमना शेख साहबा ने जो कहा है उस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा खुर्रम शहजाद साहब जो मुशीर खजाना है, उन्होंने भी कल रात को एक बम फोड़ा था जिस पर आज जितने भी पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने उस पर बड़ी परतें उतारी हैं कि उनका कहने का मकसद क्या था। क्या सारा पाकिस्तान अब अशराफिया में आता है या कोई एक दो गरीब बंदा भी बचा है जिसके लिए हुकूमत को सोचना है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और सबसे पहले अदील राजा साहब गुफ्तगू करते हैं जो हाई कोर्ट का फैसला है। बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात का मामला था और जज साहब अब सुपरिटेंडेंट जेल के साथ लगता यही है कि उन्होंने बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया, एक दूसरे की तरफ पास देना शुरू कर दिए। आपने फैसला देना था मुलाकात होनी है नहीं होनी है, लेकिन उस फैसले में काफी लंबी चौड़ी अब चीजें, मैं तो उसे कहूंगा बहाने बनाए गए हैं। क्या कहेंगे? मैं फैसले में क्या, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। फैसले में जज साहब ने कहा जी नो सच रिकॉर्ड हैज बीन प्रेजेंट। उर्दू में बताता हूँ मैं एक से। कई ऐसा रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया कि बुशरा बीबी से मुलाकात करने वाली फैमिली में से किसी ने जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी की हो। जब आप फैसला पढ़ना शुरू करते तो कहते वाह जी वाह, ये तो जज साहब क्या लिख रहे हैं, इंसाफ करने लगे। साथ उन्होंने कहा जेल सुपरिटेंडेंट इज एडमिटिंग हिमसेल्फ दैट बुशरा बीबी अंडरवेंट अ सर्जरी रिसेंटली। उन्होंने ये भी लिखा कि जेल वाला मान रहा है। उन्होंने कहा ये भी मान रहा है कि 17 अप्रैल के बाद उनके खानदान के किसी फर्द से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। ठीक है, सुपरिटेंडेंट जेल के पास जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी पर मुलाकातों पर पाबंदी लगाने का इख्तियार मौजूद है, लेकिन मौजूदा केस में कोई खिलाफ वर्जी है ही नहीं और नॉमिनल अमूमी वजूहात पर मबनी फैसला करके मुलाकातों पर जेल वाले ने पाबंदी लगा दी। जज साहब लिख रहे हैं सुपरिटेंडेंट जेल ने बुशरा बीबी से फैमिली की दरखास्त से मुतल्लिक हालात का आजादाना जायजा नहीं लिया। जज साहब को अचानक ही वही नाजिल हुई। इख्तियार के इस्तेमाल में गौर फिक्र का फुकदान नजर आता है जो जज साहब के में भी आता है, लेकिन इस सब के बावजूद हम सुपरिटेंडेंट डेला जेल के, अब आगे मैं बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं हम इसके ऑर्डर को गैर कानूनी नहीं देंगे। बुशरा बीबी की फैमिली दोबारा जाए इसके पास, दोबारा दरखास्त करे, ये दोबारा मेरिट पे फैसला करेगा, लेकिन अगर फैसले के आपको पसंद नहीं आया दोनों को तो मेरे पास नहीं आना। आपने दरवाजा बंद कर दिया। आपका फोरम है IG जेल खाना जात, आप उसके पास जाएं। उनके लिए हाई कोर्ट पर सीधा साधा ताला डाल दिया गया। उन्होंने कहा जी साढ़े को ना हो, साजिद बेग साहब की जय हो। हाँ, बिल्कुल यही बनता है। उन्होंने कहा जी IG जेल खाना जात के पास चले जाए। अगर वो भी कर दें तो फिर मुतल्लका फोरम पे जाएं, मेरे पास तो ना गेट लॉस्ट हो जाए। तो घुमा फिरा के आप इदारे कह रहे हैं, अदालतें कह रही हैं कि हम नहीं इंसाफ दे सकते, आपको इंसाफ जो है वो शख्सियात से लेना है, आपसे लोगों से लेना है। यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब की अपेरेंटली तो आज यही बाज़गश्त थी ना दिन भर तक के, उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब से बात की है, बैरिस्टर गौहर साहब ने आके फौरन तब्दील कर दी। नहीं, मेरी किसी से बात नहीं, किसी से बात नहीं, क्योंकि उनका तो गिराव कर लेते थे वर्कर्स वहां पे जब अडियाला खान साहब पहले हंसी थी, उनको बताया जाता है गौहर साहब आ गए। सो गौहर साहब ने एकदम से डर के उन्होंने कहा नहीं मेरी कोई बात नहीं। लेकिन बातें ये हो रही थी कि मोहसिन नकवी साहब ने उनसे बात की और उनको बताया गया कि जी मुलाकात करवा देंगे, अगरचे इमरान खान साहब से वो मुलाकात नहीं, और फिर इलाज मौलजे के भी हवाले से, अस्पताल मुंतकली के हवाले से भी शराइत कुछ आयद की जा रही हैं, कंडीशनैलिटीज इम्पोज करके। सो ये बज़ाहिर तो ऐसा इस तासुर को मजीद भी जोर पकड़ता है, वो तासुर के, और जो कि अवाम अच्छी तरह जानते हैं कि इन अदालतों का हाल तरामीम पे तरामीम आपने ऐसी नहीं की थी, आपने पूरा सिस्टम उसके साथ साथ अपग्रेड हो रहा था। एंड डोगर साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट क्या ही बोले, मतलब जज साहब चीफ जस्टिस हैं, वो किस तरह से उनका ट्रांसफर हुआ है उस पर तो सबसे बड़ा सवाल तो है। फिर ये वक्त आ गया कि PTI जो है इन अदालतों का बाइकाट कर दिया ऐलान के हमें तो इंसाफ नहीं मिल रहा, हम जाए नहीं। वो कहते हैं कि हम कटकटाते रहेंगे, हमें उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हम मुसलसल एक रूट तो लेंगे। मेरा इसमें बड़ा एतराज है मेरा, क्योंकि बेसिकली सियासतदान नहीं है ना, ये सारे प्रोफेशनल वकील हैं जी, इनके चेंबर चल रहे हैं और जो इनका एक्सपर्टीज है वही ना काम है, वही ना काम। चलो वो तो मैं अब समझ आ रही ना कि अदालत कितनी हद तक गिर चुकी है, इंसाफ है ही नहीं।
प्रॉब्लम है कि भाई ये लोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, वकला सारे तरीके इंसाफ के, वो लड़ना ही नहीं चाह रहे। वो लड़ाई आप डोगर के खिलाफ क्यों नहीं जाते सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में? क्या निकल जाएगा उसमें? अबे निकल नहीं जाएगा, कंप्लेंट तो करो कम से कम, करनी रिकॉर्ड तो आपको करना पड़ेगा। आप ऑन रिकॉर्ड लेके तो आए, आप जज के सामने खड़े ऑन रिकॉर्ड लाना पड़ेगा। माय लॉर्ड हमें आप पे मुकम्मल एतमाद है। जब आपको पता है उसने फैसला खिलाफ देना, क्यों कह रहे हो एतमाद है मुकम्मल? आप बैंक चेंज करने की फैसले खिलाफ आ रहे हैं तो आप सुन ले एक हौसला 2 मिनट, जरा मुखालिफ नुक्ता नजर भी सुन ले। बात तो सुन लो भाई, क्या हो गया यार? ऐसे तो आवाज दबाई जा रही है हमारी इधर भाई, डोगर उधर दबाता है, इधर भी डोगरे बैठे हुए हैं हमारी आवाजें दबा रहे हैं। हमने तो डोगरों का मुकाबला किया है गिलगित-बल्तिस्तान, डोंट फॉरगेट द हिस्ट्री। तो भाई आप रिकॉर्ड में कम से कम प्रोटेस्ट तो लेके आओ। ये क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके चेंबर के वकला पेश हो रहे होते हैं। डोगर साहब नाराज हो जाएंगे, पिन पॉइंट करेंगे, फिर आपको पता है चेंबर को मसला हो जाएगा जी। ये अफरीदी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? चेंबर के वकला पेश हो रहे होते हैं। इन्होंने कहा हमने तो आगे वकालत जारी रखनी है। तो ये 2 किश्तियों में नहीं बैठ सकते ना, कि आप सियासतदान भी हैं, आप चेयरमैन भी है पार्टी के, सेक्रेटरी जनरल भी है पार्टी के, आप सेनेटर भी है पार्टी के, लेकिन आप साथ साथ वकील भी। बट यू राइट, जो आपने बात की कि ये वकील है, ये पॉलिटिशियंस तो है नहीं, इनको जाहिर है वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तो नहीं बना सकते। आपको याद होगा सलमान सफदर साहब ने लास्ट ईयर कहा था कि जी हम कब तक इन अदालतों में जाते हुए वो लीगल बैटल फाइट करेंगे, अल्टीमेटली तो आपको एक पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालना है, वो स्ट्रैटेजी। और हम कल क्या बात कर रहे थे कि जब इन्होंने प्रेशर क्रिएट किया, 26 नंबर चुंगी पे आ गए, आपको कैद कर दिया, आपको बैठे रहना चाहिए था, आपको वहां से कुछ लेकर उठना चाहिए था। आपने कॉल ऑफ कर दिया एक कॉल पे या किसी के कुछ के रिले करने पे। बैरिस्टर गौहर साहब जो भी हो, लेकिन हम क्या बात कर रहे थे कि आप अवाम मोबिलाइज कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, कर क्यों नहीं रही है उस पे सवाल है। लेकिन आप करके आप स्ट्रेटेजाइज कैसे करेंगे? आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है उस अवाम को मोबिलाइज करने की। आपको वो पीटीआई जो कि डिजिटली मोबिलाइज्ड है। मेरी इसमें भी एक थ्योरी है, मैं आपको बताता हूँ दोनों को। जी डॉक्टर साहब, तहरीक इंसाफ का कल कोई प्लान नहीं था कि जीटी रोड पे बैठना है, ठीक है? नहीं, बैठने का नहीं। सुने ना, इनका कोई प्लान नहीं था। ये लोग जाते अडेला जेल के बाहर मुंह काला करवा के वापस आ जाते। वो डिवाइन हेल्प थी। Somebody from इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर के लेवल पे किसी ने फैसला किया कि इनको इस जगह पे रोक दे आप। सही, ठीक है? ये इस्लामाबाद की इंतजामिया है, जो डीसी एसी पुलिस वाले लगे हुए हैं, मोटे मोटे ठुले लगे हुए हैं, ये इतने बेवकूफ नहीं है कि इनको ये नहीं पता कि हम जीटी रोड बंद कर देंगे तो क्या होगा, इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ता है। ठीक है? लेकिन इन्होंने बंद की और वो कई घंटे, 8-10 घंटे बंद रखी। वो शायद खजान अब्बासी साहब ने कहा कि एयरपोर्ट से मेरा एक दोस्त आ रहा था, 6 घंटे जी फंसा रहा। इन्होंने दोनों साइड, एक साइड भी नहीं जीटी रोड की बंद की, इन्होंने दोनों साइड भी बंद की और बंद करके खड़े रहे। पुलिस वाले कहते हैं जी हमें ऑर्डर है हमें बंद करने का। तो इसका मतलब क्या है? कंटेनर्स लगाए जी, वो प्रिजन वैन लगाई, वाटर बाउजर लगाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि केओस क्रिएट करना मकसूद था, या फिर फेस सेविंग कह सकते। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि फिर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो साजिशी थ्योरी है कि भाईजान इस्लामाबाद में किसी बड़ी सी इमारत, जो फजलुर रहमान साहब कहते हैं ना, वहां पर दिखाना था कि इनकी अभी अवामी ताकत है, फिर असियान खोल ना दी प्रेशराइज। तो मुझे ये लग रहा है, ये क्लोज तर लगता है तरीके इंसाफ वालों की कोई तैयारी नहीं थी, कोई प्लान नहीं था। वो बेचारा तो हैरान ही हो गए थे कि हमें रोक क्यों रहे। सोहेल अफरीदी वाज एक्चुअली डिस्टर्ब, यार मुझे किस लिए रोक रहे सड़क पे, पागल तो नहीं है? नहीं, तो दूसरा वो जो कह रहे हैं, अब नून लीग के जितने भी लोग करीब हैं वो कह रहे हैं कि इनको तो प्रॉपर रास्ता दिया गया था, ये चक्री से जाएंगे और वो वाला रास्ता ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, मेरी बात सुनो, ये अभी ये ड्रामेबाजी होती है। ये मैंने एक साफी साहब भी आके इधर बकवासियात कर रहे थे कि आप उधर से क्यों नहीं है, मामा तू इधर रास्ता क्यों बंद किया? आप जाने दे, तुम जाने दो। तुम्हें भाई प्लान क्या होना चाहिए? देखो सुपर प्लान। अब मैं इसलिए शक में पड़ रहा हूँ कि ये सारा इसमें तरीके इंसाफ या विलिंगली या अनजाने में इस्तेमाल हुई है, कोई मैसेज पहुंचाने के लिए, डराने के लिए। क्योंकि अब आपको पता ना 28वीं तरमीम भी शायद मुश्किल ही आए। क्यों? मैं वो भी कहानी आपको आगे चल के सुना दूंगा। कोई भी इतना बुद्धू अकल का मालिक तो नहीं है कि उसको ये ना पता हो कि जी मोटरवे चौक भी बंद कर रहे हैं और हम जीटी रोड बंद कर रहे हैं। हम बेसिकली KPK को पंजाब से काट रहे हैं एक रास्ता, और हम मोटरवे को भी ब्लॉक कर रहे हैं, हम एयरपोर्ट को भी ब्लॉक कर रहे हैं। इतना स्टूपिड डिसीजन। यार मुझे राइट, देखिए आपको ये एलिमेंट नजर आता है कि ये अलाइंड होंगे या नहीं होंगे। मैं इस पे मैं नहीं जा रहा। सोहेल अफरीदी साहब को इस्तेमाल किसी ने अंदर से भी तो कर सकता है। भाई मैं इस पे जा रहा हूँ। सोहेल अफरीदी ने रूट खुद तो नहीं बनाना ना बैठ के, वो कोई और बंदा, तो सिक्योरिटी वाले रूट बनाते हैं ना कि इधर से जाएगा, तो उसको राब्ता करके कह दीजिए इधरों ले आना, और इधर आके खड़ा करके बंद कर दिया। ठीक है, ये अडयाला जेल के सामने इनको लेके आते, डरबे में, मुर्गियों में, छोटी सी इस जगह में बंद करके उनको बिठा देते, कोई इम्पैक्ट नहीं। मैं तो ये सोच रहा था कि अब इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग मोबिलाइज हो गए हैं,
अब इनको कल पब्लिक भी यही सपोर्ट बात दोबारा मिल गई हम है। कल भी यही बात नहीं करते नहीं, हैं कि पब्लिक नंबर से सपोर्ट क्या है, करें। पब्लिक सपोर्ट है, वो नजर आई है। मेरा ख्याल है यही शो करवाया आज गया आपको पता है रेड जोन नहीं, में लोगों वकला के भी साथ निकले हैं वैसे- और उन्होंने भी एहतजाज किया, काफी बड़ी तादाद में नहीं, वकील भी लेकिन ये निकले। लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी है ना। फिर आप अपने वर्कर्स को, लोगों की इज्जत नहीं है ना कोई। आप लोगों को और अपने वर्कर्स को डिसीव कर रहे हैं ना आप। बिल्कुल, वर्कर भी साइमल्टेनियसली कोई जो इज्जत आज नहीं है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही वो थी, इनकी इज्जत नहीं तो करते। नहीं, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जो कल बड़ा ऐलान किया गया था कि 2 बजे दोपहर कोई को जो है वो लाएअमल बड़ी नहीं है। कोई लाएअमल, लोग एक्सपेक्ट करने लगे ना कि शायद कोई लाएअमल, कोई स्ट्रैटेजी, ऑल्दो कि कोई स्ट्रैटेजी है, लेकिन साइमल्टेनियसली आपने देखा होगा मुशीर खजाना जो मुजम्मिल असलम साहब है वो तारीफ कर रहे थे वजीर आजम, वजीर पेट्रोलियम की, आज खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल, वो दूसरा इशू मिला ना, वो दूसरा इशू गैस है। दे दी ना। येट आप बिल्कुल अलाइंड हैं, आप केपी के लेवल के लिहाज से आप अंदर खाते। चीफ एग्जीक्यूटिव आज भी भी जो है प्रेस वो कॉन्फ्रेंस जो हुई, अपोजिशन लीडर बैठे हुए, मुजम्मिल असलम बैठे हुए हैं, अरे भाई, गवर्नर मुंडी बैठे साहब अरे बैठे भाई हैं। उस पे कोई इतनी तनकीद नहीं की जा वो सकती अच्छा अपने ना। लोगों के लिए आप तनकीद नहीं बैठे, की जा सकती, आप क्योंकि राइट के लिए अपने कर लोगों रहे के हैं। लिए आप बैठे जरूर। जब सेंटर जब आ जाता है ना अपनी आई पे, वो जब बॉर्डर बंद कर देते हैं, आटा नहीं जाएगा इनको जी, पंजाब वो वाला इनकी पिछले गैस साल बंद भी वो कर आज देंगे, भी- ये कर देंगे, फिर इनको धमकियां लगाते हैं कि आपने कुछ किया तो हम ये कर देंगे, नहीं, आपके ऊपर लेकिन- गवर्नर राज लगा देंगे, तो देयर आर नहीं, प्रॉब्लम्स। वो प्रोविंस के लेवल पे वो बात बिल्कुल और ये ठीक है, लेकिन इतने- इक्वेशन जो है वो इतनी भी खराब जो है वो जो इतनी खराब है नहीं, वीडियो सही कह रही है लीना। लेकिन वो खुरम शहजाद साहब तो कहते हैं पेट्रोलियम पर हमने कीमतों पर लेवी इसलिए बढ़ाई क्योंकि अशराफिया पर फर्क पड़ता है, गरीब गुरबा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए एलीट के लिए एलीट इसको तो अशराफिया। अलीना को तो तो कोई- elite से अलीना को गाड़ियां अलीना एलीट को- से शुरू करते हैं। मुझे बहुत फर्क पड़ता है। महंगी मैं बहुत गाड़ी है, गरीब हूँ, महंगा फोन है, मैं इसमें बहुत बहुत गरीब हूँ, पैसा है मैं बहुत इसमें। पुराना फोन नाजरीन के लिए आईफोन ये एक्सेस मैक्स है, 10 मुझे ये लोग बहुत सताते भी है, बहुत चिढ़ाते भी है आईफोन 17 रख के। और तो मैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे मैं आम आदमी के साथ रिलेट करना चाहती हूँ, तो नहीं, मैं लेकिन आप मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखती हूँ। मैं गिलगित बल्तिस्तान के उस सेगमेंट से पसमानदा, महरूमिया। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से महरूम हम लोग, नेशनल मेन स्ट्रीम में रह के जो है ना, लेकिन मैंने अपनी आवाज नीचे नहीं करनी है। आवाज सही ऊंची। इस्तेमाल आज किया है। आवाज ऊंची रहेगी। पाकिस्तान की तारीख में 2 पसमानदे आए हैं, एक बुजदार और एक ये, ठीक है। वो जो तबाही ला के गया है और इसने जो तबाही उतारनी है ना, ये इस ना फोन पे नहीं जा रहा, मैं कहा बटवे भरे हुए पैसों के। मैं गरीब, कार्ड्स का जमाना है। मैं बिल्कुल एक वो गरीब के साथ रिलेट करना चाहती हूँ कि मैं जहां पर ये 415 रुपए आप पेट्रोल लेके चलेंगे और आप ये कहेंगे ये सिर्फ एलीट का मसला है, मतलब इतना डिल्यूजनल एक शख्स कैसे। ऑल्दो खुरम शहजाद साहब को आई नो हिम वे बैक सिंस 2006 या 5 वगैरह के टाइम से, बहुत वो अच्छी बातें करते थे मईशत से मुतालिक, जो उनकी बड़ी रिसर्च होती थी। जब हुकूमत, अनफॉर्चुनेटली, सुन तो ले, हंसे मत, जब आप हुकूमत में आते हैं ना तो आपका एक अलग ही माइंडसेट बन जाता है। तो मेरा ख्याल से पत्थर पड़ जाता है। शायद अगर अब्बासी साहब मेरे शो पे बैठे हुए थे आज, तो वो कहते हैं कि मेरे ख्याल से इस स्टेटमेंट के बाद उनको वजीर खजाना बना देना चाहिए। इतना सियाना डिजर्व करता है। बहुत ये आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक एंकर थे, अब नाम नहीं, गैस भी नहीं करना, पूछना भी नहीं है, मैं कर दूंगा। उन्होंने एक हमें दिन समझ आ जाए। फोन मिलाया हुआ था खुरम शहजाद को, अच्छा, ठीक है, मैं सामने बैठा हुआ था, वो कोई इकोनॉमी की कोई चीज समझ रहे थे, तो वो जो बातें कर रहे थे ना खुरम शहजाद साहब, जब फोन बंद हुआ मैंने कहा चौधरी साहब ऐसे चवला मार रहे ऐसे, ये हकीकत में ऐसे है नहीं, इतना जिस तरह ये दिखा रहे हैं। इमरान खान का 6% ग्रोथ रेट था, 6.7 6.7, तो ये क्या बातें कर रहा है, ये पागल तो नहीं है। ये मुझे तो सुनो, तो उन्होंने कहा यार मैं इससे जरा इसलिए पूछ लेता हूं क्योंकि ये नूनी है, ये नून लीग का वर्जन पेश कर रहा है, मुझे अब समझ आ गई कि नून लीग का आर्गुमेंट क्या है इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं मुजम्मिल से बात करूंगा तो मुझे पीटीआई वाला, तो मैं मिडिल ग्राउंड समझ जाऊंगा कि इस टाइम पोजीशन क्या है, असल चीज़ क्योंकि क्या मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो हूं नहीं। तो ये बेचारा डिलुलू इज द नेक्स्ट लुलू जो आया था, ठीक है। ये बिल्कुल वही वाली बात है जो आपको याद होगा, अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो बयान देते थे, स्टेटमेंट देते थे, तकरीर करते थे, और उसके बाद जो डैमेज कंट्रोल मोड में हमें राब्ता कमेटी नजर आती थी, वो जो गन साफ करते थे, तो वो खुरम शहजाद साहब जो है ये तो अपना गंद खुद ही साफ करना है ना। अभी ट्वीट भी किया है एक बड़ा लंबा चौड़ा यही से लिख के, फिर ये वही है जो कल मैं आपको बता रहा था, यही से लंबे लंबे जी, छोटे कल भी ट्वीट जिक्र चेक कर हुआ रहा था। मतलब कोई बुद्धू होने की भी कोई इंतहा होती है। अच्छा, बुद्ध होने की बात अली हो रही है, परवेज मुझे वो बने- भी समझाए ना अगला, वो आमना शेख साहबा ने जो कहा है कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए नहीं, मेरे लेकिन वैसे सबसे पहले तो उनको रिसर्च करनी चाहिए लेकिन कि बैचलर- ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट भी करती है। हाँ, लेकिन ऑक्सफोर्ड के बैचलर हैं, एक कान तो पार बह के किस तरह डिग्री लग पढ़े नहीं है वो वहां, पढ़े थे। नहीं है। इमरान खान ग्राउंड में भागते रहते थे, पढ़ते नहीं थे। लेकिन ये आमना शेख भी मैंने सुना है बर्तानिया से पढ़ के आई हुई शायद। लगता नहीं है ये लगता जब आपको हिना ये परवेज जब भट्ट ये से- जब ये कि वो लम्स पड़ी हुई है। सीरियस बातें कर। शी हैज ब्लॉक्ड मी, वो नहीं सुन रही होंगी। Great. ब्लॉक कर मैं ब्लॉक्ड हूँ। वाह, मैं सलाम पेश करना चाहती समझ हूँ आई। इस मूव पर। आपकी दोस्त नहीं थी वो?
ओके आमना शेख आपके तो सुना ड्रेस डिजाइन करती मैं थी। हाँ ड्रेस डिजाइन करती मेरे लिए नहीं भाई फ्रिज में डाल देंगी वो, इनको ठंडा कर बट देंगी। मेरा वो वाली इमरान खान साहब वाली बात जो है वो बिल्कुल मेरे ख्याल से फिर लोग ही उसको बार बार आज शेयर कर रहे हैं कि वो सही बैठती आमना शेख साहिबा जो MPA है। सुने जरा मैं आपको बताता हूँ, ये आप लेवल चेक करें। एमपीए साहिबा जो है ना, ये जब ताजी एमपीए बनी थी उसके बाद इन्होंने 3-4 कंपनियों की कंसल्टेंसी भी पकड़ ली थी, पीआर पकड़ ली थी। अच्छा जी, गवर्नमेंट के आपके काम कराऊंगी, वेबसाइट पे बकायदा एमपीए ऑनरेबल आमना शेख लिखा होता था। फिर वो खबर हमने टीवी शो भी करती रही है ना। मैं सुने तो सही ना, पूरी स्टोरी चलाने देना। फिर वो खबर चल गई, फिर उन्होंने वेबसाइट का नाम चेंज कराया, फिर उन्होंने रोना पीटना डाला कि मेरे खिलाफ प्रॉपर गेंडा हो गया मेरे खिलाफ। तो उसके बाद फिर इन्होंने एक टीवी में नौकरी भी कर ली थी, क्योंकि इनको लगता था इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। बैरिस्टर साहब जो है वो वहां पर बैरिस्टर साहब के बाद एक दिन अनवर रजा साहब इनको लब गए, फिर उन्होंने गुस्सेनाक हो गए, वो भी छोड़ दिया। अक्सर तो वो यहाँ पे भी कभी शोज पे आती थी तो जी ईसा नकवी साहब के शो में अक्सर आते हैं। अक्सर उठ के चली जाती है कि दोबारा नहीं आऊंगी। हाँ, लेकिन हर बार फिर आ जाती ना उनको उस टाइम पे बुलाता था, ना ईसा नकवी को नहीं, कोई और लेकिन मिलता था। उनकी, तो ये मैच मेड है। तो अब कल देखो कि जी इमरान खान ऑक्सफोर्ड से पढ़ा नहीं है, लेकिन उसने वहां पर सिर्फ बैचलर किया और उसको दाखिला मिला है स्पोर्ट्स कोटे पे। ये टंडोवाला यार यूनिवर्सिटी नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइंस इमरान खान, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स का कोटा नहीं होता भाई, उधर स्पोर्ट्स का कोटा नहीं होता। ये कोई ये नवाज शरीफ साहब वाली फाइल लेकर चलते मतलब आई सीरियसली वांट टू नो। इनको कोई नहीं ब्रीफ करता है, इनको कुछ पता नहीं है। इनको ये सुबह मुंह धो के 4 किलो मेकअप थप के आए और इनको लगता है हम जो बोलेंगे वो सही बात होगी, सारे लोगों सुन के कहेंगे वाओ आमना तुमने कितनी जबरदस्त बात की है। वायरल हो गई, बड़ी खतरनाक मैं है। आपको मैं बहुत वायरल हुआ भाई। इससे पहले वो जो वो शुमाइला नहीं राना- नहीं और उस्मा करदार, वो जो उस्मा करदार साहिबा थी जिन्होंने कहा था कि मरियम साहिबा ने जब उनसे पूछा जी। कि बताओ इमरान तुम्हारा खान क्या लीडर- बात करते हैं? तो उसके ऊपर वाला खाना खा लिया। खाना खा लिया। वो उन्होंने जिम में रॉड को टक्कर मार के सिर भी फोड़ा था। बड़ी वैसी गुजरी हुई है वो। सही कह रहे हैं। वो हलवा पूरी वाली हलवा पूरी खा के मरियम नवाज को जप्फी डाल मरियम दी। नवाज ने हाथ से हटाया उनका हाथ। वो उन्होंने इतनी- डकार मार दिया इतनी उनके मुंह पे closeness जाके। नहीं, इतनी क्लोजनेस नहीं। हाँ, वो भी है। उसके डोंट बाद गेट टू चमी। यार इनके लुलूस तो देखो ना, किस किस्म की आइटमें रखी हुई है। इधर सुर्खी पाउडर थोप के आजंदे ने पता नहीं की है। आमना शेख साहिबा है उधर, माय बेस्ट फ्रेंड अजमा बुखारी भी है वो उधर। उन्होंने भी कल बड़ा जबरदस्त एक ट्वीट किया था हाँ कि जी, चलो 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 जल्द मैडम जाओ। सफारतकारी के मैदान में जनाब 7वें आसमान पर पहुंच गए, आप लोग चलो बैठ गए। तंदूर निकाल कैसे एक सीएम कैसे फॉरेन पॉलिसी को लेके चल सकता है, मुझे वो भी मैंने समझ उस दिन भी आपसे यही बात की थी कि मतलब आपने क्या कोई रोल दे दिया है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली कानूनी तौर पे, ये कैसे वजारत खारजा के जो उमूर है वो एक वजीर आला जो है वो कैसे लीड कर सकती है, मतलब समझा दें Impossible है। आपने एग्जैक्टली क्या आपने इसमें क्या किए मैं चेंजेस जो मैं आपको समझाता हूँ। मरियम नवाज अभी हाजी मुत्तकी परहेजगार अब्बासी साहब ने कॉलम भी लिखा था मरियम नवाज जी मुझे परसों क्यों ही लिखा पसंद है। नहीं 2-3 दिन पहले। सुने मरियम नवाज ने 2 साल में कितने अरब खर्च किए मीडिया के ऊपर? कोई मुझे तो नहीं, आप हमेशा ट्वीट में लिखते हैं। आखिरी जो पिछली कैबिनेट मीटिंग में 11 अरब मुझे थोड़े से याद पड़ते हैं। 11 अरब कितनी मरियम 3 नवाज के हैं months में 12 तकरीबन मरियम नवाज के हैं तकरीबन 14 बिलियन 3 सालों में। 3 सालों में 11 अरब ठीक है। तक तो हमें याद। और मरियम नवाज 11 और 14 क्या ये जो मरियम नवाज नंबर ने है इनके लिए 6 बड़ा अरब की मजीद अप्रूवल लिया है इस साल के लिए। ठीक है, और एग्जिबिट कर रही है सस्ता घर जाके। ठीक है, सस्ता घर 6 अरब से बता रहा है। और इस गवर्नमेंट ने ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है 2022 में आई थी, 2022 से आज तक कितने इश्तेहारात दिए मीडिया को? आज डिटेल है लेकिन उसके आगे लिखना भूल गए। 9.5 बिलियन रुपीस। 9.5 बिलियन रुपीस। इमरान खान क्यों बड़े बड़े साफियों को बुरा लगता है? खिलाता पैसे नहीं नहीं था। देता सी। खिलाता नहीं ये था। क्यों कामयाब हुकूमत है? पैसे दे दिए। खाते हैं तो लगाते भी तो हैं। ये लगाते हैं कि नहीं लगाते, लेकिन खाते जरूर हैं और डकार भी नहीं मारते। हाँ। सोई साहब 29 बिलियन रुपया जो है ना पिछले कुछ सालों में मीडिया को दिया गया। जी, 29 बिलियन का रिकॉर्ड आज जो है वो पेश किया गया असेंबली फ्लोर पर। उसके बाद Projection। उसके बाद तारड़ साहब ने चंद चैनल्स की मैनेजमेंट को फोन भी किया है कि यार ये ट्वीट डिलीट करवा दे जरा, ये देखे ये। लेकिन ट्वीट्स मौजूद है और बड़े धड़ाधड़ हो रहे हैं। अब तो ज्यादा धड़ाधड़ हो रहे हैं। किसी ना हंजार ने वो डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए। उसके हाँ बाद डॉक्यूमेंट्स भी पड़े। पीले वाले तारड़ साहब ने डिलीट करवाए, चिट्टे वाले अब ट्वीट हो रहे हैं। मैं ये भी आपको कलर भी बता सकता हूँ। अब आप देखेंगे तो चिट्टे वाला होगा, सुबह आप देखेंगे तो पीले वाला होगा जो डिलीट करवाए। ऐसे ही है। तो साहब ऐसे ही होता है। अब आखिरी सवाल जाते जाते, पीटीआई वापस आ गई है वहां में? ओह यस,
पीटीआई वापस आ गई है अवाम में। जी। पीटीआई अवाम में ही थी, अवाम थी पीटीआई, इसमें फर्क है। इमरान खान जो है वो और अवाम, पीटीआई इज इमरान खान, क्योंकि आज एक बहस चल रही थी। पीटीआई इज इमरान खान, अवाम में ही है, अवाम से ही है। और आज वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे कि आप 25 साल वोटर की एज लेके चले जाएं, आप 75 साल ले जाए, फैसला अवाम का एक ही रहेगा। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई थिंक कल की भी रात की एपिसोड से मेरे ख्याल से कुछ सीखते हुए भी, कल रात से आपने फिर वो गिलास याद दिला दिया। कल हम नई वीडियो में शामिल कर गिलास की सके थे। वापसी? हाँ, गिलास की मैडम की वापसी आई है। वो बाकू में भी गिलास उनके हाथ में था। अब गिलास पकड़ा दे। हमें तो कहते थे सात समंदर पार ये नहीं, बैग जब पकड़ सकते हैं उनके सही नहीं, गिलास मैडम किसी को नहीं पकड़ाती। ग्लास नहीं पकड़ाती, गिलास नहीं पकड़ाती। गिलास पे पहले मैं हाथ सम- लग जाएंगे, पहले- फिर उनको पीना भी पड़ेगा। है पीती है, मैं बड़ा समझता हूँ वो थूकदान है। अबे आई एम गुस्ताख। मैडम, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे, खत्म करो ये प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आदिल राजा साहब आपका और अलीना शिगरी साहबा का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।